Hi guys, this is me Minhal and this is like a more in-depth video on rechecking. So yes, in the last video I told you guys about getting my own paper rechecked and I would do it. But I've talked to every sir possible and ज़्यादातर sirs ने मुझे ये कहा कि do not get it rechecked. Number one being that अगर आपका मार्क वो इंक्रीज करते भी तो सिर्फ एक मार्क इंक्रीज करते हैं. तो आपका अगर यू है ई पे चला जाएगा, ई है तो डी पे चला जाएगा, डी है तो सी पे चला जाएगा मैक्सिमम, राइट? एंड दैट डज नॉट हेल्प. चलो सही है, आपको अगर अपनी गलती पता चल भी रही है, यू कैन फाइंड आउट योर मिस्टेक फ्रॉम समवेयर एल्स या किसी और के थ्रू, राइट? यू कैन टॉक टू एक्सपर्ट टीचर्स, यू कैन टॉक टू योर ओन passed out students who have A's or B's in their results for that subject and you can find out your mistake. So yeah, so giving an Excel is a way better option because then you have the opportunity to just बिल्कुल freshly देना and learn everything बिल्कुल fresh. तो रीचेकिंग में मसले होते हैं, मसले आते हैं. रीचेकिंग इज़ नॉट द वर्स्ट डिसीजन, लेकिन रीचेकिंग से एज सच बेनिफिट आपको नहीं हो रहा बिकॉज द एंड गोल ऑफ रीचेकिंग इज़ टू गिव एन एक्सेल. सही है. सो दिस इज़ माई ओनली कंसर्न about rechecking, and no, I'm not getting my paper rechecked now. I'm just giving Excel both economics and business, which is a very hard thing to do. I know it is, but the best I can do is just go for it. Yeah, this whole week has been very disturbing for me in a sense कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए. And now I've just decided कि भाई दफ़ा करो, दोनों एक्सेल दे देते हैं, अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा ना. ऑल्सो वन मोर थिंग, अक्टूबर नवंबर देने से एक्सेल क्यों बेहतर है? बिकॉज अक्टूबर नवंबर का थ्रेशोल्ड ज़्यादा हाई जाता है. तो इफ़ अ पर्सन हैज़ नॉट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन मई जून, दे यूजली स्टे ऑन द सेम ग्रेड या वो अपना ग्रेड गिरा देते हैं इन अक्टूबर नवंबर. बट इफ़ दे गिव एक्सेल, उनका ग्रेड भरता ही भरता है. सही है. एक और चीज़ टू कीप इन माइंड इफ़ यू आर गिविंग एक्सेल, खैर एक्सेल की मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, सो विल टॉक अबाउट एक्सेल पूरा उस वीडियो के अंदर कि एक्सेल में आप क्या बेनिफिट्स है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या रीजंस हैं, स्टफ लाइक दैट. और या अभी आई एम टॉकिंग अबाउट रीचेकिंग. एंड इन रीचेकिंग द सिनेरियो इज़ कि लेट से आपका बी आ गया या सी आ गया है और आपका एक्सपेक्टेड ग्रेड ए था, तो आप रीचेक करवाओ. लेकिन अगर आपको फेल कर दिया या आपको डी से नीचे ग्रेड दिया है, डू नॉट गो फॉर रीचेकिंग. The maximum they're gonna take you is one grade up, which does not benefit you या makes your result any better for A2. Because देखो आपने AS में तो रीचेकिंग का ऑप्शन आप कैंसिल आउट कर दो. हाँ, अगर आप A2 के स्टूडेंट हो और आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है, यू कैन गो फॉर रीचेकिंग. बिकॉज देखो A2 में सीन ये है कि आप एक और पेपर तो दोगे नहीं, राइट? आप दोबारा जाके पेपर तो देने से रहे, इट्स गोना वेस्ट योर ईयर. अगर आप अक्टूबर नवंबर दे देते हो तो प्रेशर अगेन हाई है, मार्क्स नहीं आएंगे. तो A2 के स्टूडेंट के लिए इट्स मोर बेनिफिशियल टू गो फॉर रीचेकिंग, बट एक AS के स्टूडेंट के लिए रीचेकिंग इज़ नॉट रियली अ गुड ऑप्शन. द बेटर ऑप्शन इज टू गो फॉर एक्सेल. सही है. तो दिस इज़ माई प्लान ऑफ दिस, नो रीचेकिंग. ऑल्सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कितने पैसे लगते हैं रीचेकिंग में, तो इट्स अराउंड 31,000 to 32,000 अगर आप पूरा पेपर रीचेक करवाते हो विद गेटिंग योर चेक कॉपी बैक. ऑल्सो अगर आप अपना रीचेक करवा रहे हो, प्लीज़ 31-32,000 वाला ही करवाना. बिकॉज आपके हाथ में जब तक चेक कॉपी नहीं होगी ना, आपको अपने ओन गलतियों पे भरोसा नहीं होगा, ना आपका कोई बेनिफिट होगा कि आपने गलती की क्या है. तो अगर आप रीचेक करवा रहे हो, गो फॉर इट. आपके पास पैसा है यार, करवाओ. बेस्ट थिंग यू कैन डू, बट गेट द चेक कॉपी बैक. एंड इफ यू कांट अफोर्ड गिविंग एन एक्सेल एंड रीचिंग द पेपर टुगेदर, सही है, मसला नहीं है. मेरे साथ यही सीन है भाई. इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू गेट रीचेक एंड देन आप एक्सेल भी दो, कम्स टू अ वेरी बिग अमाउंट, राइट? तो फिर उसमें यही है कि आप एक्सेल दे दो. सही है. तो फिर आप ना करवाओ रीचेक. सस्ता वाला रीचेक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, सेम ग्रेड रहेगा, ना आपको बेनिफिट हो रहा है, ना मतलब किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है इन लॉन्ग टर्म. तो इफ़ यू वांट गो फॉर अ विन विन सिचुएशन, वही वाला करवाओ जिसमें आपको सब कुछ आपके सामने दोबारा मिले. So yes, this is my whole video and getting it rechecked. Also rechecking का प्रोसीजर ये होता है, अगर आप कॉलेज से रीचेक करवा रहे हो
तो कॉलेज वालों से आप बात करके कॉलेज के थ्रू रीचेकिंग भेजते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो फिर आप प्राइवेटली अपना पेपर रीचेक करवाते हो। वो बस आपको एक ईमेल करनी होती है उनका info.org कैम्ब्रिज पे, आई पुट द ईमेल हियर समवेयर, उस पर आपको ईमेल करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर प्राइवेट स्टूडेंट का वो कर देते हैं। मैंने कॉलेज से दिया था तो मैंने कॉलेज वालों से भी बात करी, सबसे बात करी। एंड इन माई कॉलेज द सीनियर्स के अगर 100 बच्चे ने लेट से रीचेक करवाया अपना पेपर तो मुश्किल से 3-4 बच्चों का ग्रेड पड़ता है। बिकॉज अगेन यार कैम्ब्रिज की मार्किंग्स एंड स्टफ आर प्रीटी स्ट्रिक्ट, राइट। तो वो उस पर तो अपना कुछ करेंगे नहीं ना, आपने कोई मेजर गलती की होगी तो उसमें अगर आप अपनी कॉपी स्क्रिप्ट वापस मंगवा रहे हो आपको दिख जाएगा आपने क्या गलती की है, एक्सेल तो के ज़्यादा अच्छा जाएगा। नहीं भी रीचेक करवाते इट्स फाइन, अपने टीचर से कांटेक्ट करो जिससे AS A2 दोबारा पढ़ रहे हो, या सिर्फ अगर आप A2 कर रहे हो, लेट्स से आपका D आया है, आप खुश हो भाई, आपको C तक ग्रेड उठाना है, बस सही है, ठीक है, C तक ग्रेड उठाना है, दैट्स फाइन। तो दिस इज़ द होल सिनेरियो। आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ, लेकिन आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन रीचेकिंग। आई वाज लाइक कि भाई वीडियो बना के अपलोड कर देती हूँ। अगर अभी भी यू गाइस हैव क्वेश्चंस, माय DMs आर ओपन, माय इंस्टाग्राम इज @coolminna COOLMINNA, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कर दो, I do see my comment section. Maybe I do not reply to all the comments, but I do see my comment section. I read every single comment. I know every single thing you guys are saying. So उसी लिहाज से I'm gonna keep this making these videos. I'm gonna keep updating you guys. क्या सीन है क्या नहीं है. Also, why do I have इतनी ज़्यादा knowledge? One of the reasons being is कि I am the first person in my family giving कैम्ब्रिज बोर्ड, लेकिन मेरे बाद मेरे भाई है, मुझसे छोटा 1 साल, उससे छोटी बहन है और उससे एक और छोटा भाई है। तो बेसिकली मेरा एक भाई O2 कर रहा है, एक बहन O3 कर रही है, मेरा भाई AS कर रहा है और मैं A2 कर रही हूँ। सो आई एम बेसिकली सीइंग एवरीथिंग ना गो इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर मुझे पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि व्हाट इज द सिनेरियो, हाउ इट वर्क्स। श्योरली मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो टेक केयर एंड इंशाल्लाह अगेन डू नॉट वरी, अगर बुरा रिजल्ट है यार भरोसा रखो अल्लाह पे, सब हो जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।